इंडिया न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। देखिए, जिंदगी में ना बड़ा कम मौका मिलता है जब सच में किसी से दिल की बातें होती हैं। और आज दिल की बातें करने के लिए दिल दिया गल्ला के हमारे साथ स्टारकास्ट मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंकज सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। Thank you very much. God bless you and God bless India News. लोहड़ी स्पेशल पर आज हमारी बातचीत होने वाली है, लेकिन थोड़ी सी बातें दिल से जुड़ी हुई भी करेंगे क्योंकि शो है दिल दिया गल्ला। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये रहेगा कि जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई, क्या सोच के आपने स्क्रिप्ट उठाई कि नहीं ये करना चाहिए? मैंने जब जैसा मैंने अभी पहले भी कहा था कि तेनालीरामा में जब मैं तथाचार्य कर रहा था, सोनी सब के लिए मैंने वो किया था, 3.5 साल मैं जुड़ा रहा। बहुत 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 प्यार मिला, मतलब वो किरदार मेरी झोली में आया। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। उसके बाद मैंने टेलीविज़न नहीं किया बिकॉज़ मुझे अब मैं आई वाज़ जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि अब क्या? अब मुझे क्या, मतलब मैं क्या करूँ? मुझे, क्योंकि तथाचार्य का किरदार जो हमारे नाट्य शास्त्र में 9 रस होते हैं, 9 के 9 रस उस किरदार में थे। तो मुझे लगा कि अब मुझे कौन-सा किरदार मिलेगा? मुझे क्या करना चाहिए अभी? मैं ऐसा कोई और दमदार किरदार क्या मिलेगा मुझे? तो मैं थोड़ा फ़िल्में कर रहा था और कुछ ओटीटी में बिज़ी हो गया था एंड आई वाज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो आते थे, टीवी शोज़ आते थे, मैं नहीं करता था बिकॉज़ मैं थोड़ा-सा अलग किस्म का काम करना चाह रहा था, चाहता भी हूँ और चाहूँगा भी। तो बस वो वेट कर रहा था और वेट चल रही थी, तो अचानक ही कुछ शो 2-3 शो इकट्ठे आए, तो मैंने समझ में आया मुझे इस शो के बारे में कि नहीं, वो जब मैंने इस शो की स्क्रिप्ट सुनी, तो पहले तो सबसे पहले मैंने उन 2 शो के लिए मना किया और इमीडिएटली मैंने इस शो के लिए हाँ बोला कि ये बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट है, बहुत रियल स्क्रिप्ट है, बहुत इसमें ह्यूमन इमोशन है, रियल ह्यूमन इमोशन है। एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो कनेक्ट करती है सीधे जाके ऑडियंस, बिकॉज़ बेसिकली आपकी कामयाबी तब होती है जब आप ऑडियंस के दिल को जाके छूते हैं। आपका काम भी तभी कामयाब होता है जब आप ऑडियंस के दिल को जाके छू लेते हैं। और अगर आपने ऑडियंस के दिल को छू लिया तो समझ लीजिए आपको सक्सेस मिल गई। तो मुझे लगा कि यस, दिस इज़ द कैरेक्टर, दिस इज़ द स्क्रिप्ट आई शुड गो फॉर। और फिर मैंने इस शो के लिए हाँ बोल दिया। जी। सर, जैसा आपका लुक है तो इसे देखकर हम अंदाज़ा ये लगा रहे हैं कि जैसे हमने देखा भी कि आप जो हैं फैमिली के हेड हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी या कोई भी एक नॉर्मल फैमिली है, उनके बच्चे भी घर से दूर पढ़ने के लिए चले जाते हैं या एक मतलब नॉर्मल चीज़ों में हम ये देखते रहते हैं कि परिवार से दूर जॉब के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में लोग जाते ही रहते हैं। और जैसा आपने बताया था कि आपकी निजी ज़िंदगी में भी ऐसा होने वाला है, आपके जो बेटे हैं वो भी जाने वाले हैं। कितना खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं इस चीज़ से? कितने इमोशंस आ रहे हैं करते हुए ये शूट? अकेले में तो कभी-कभी आँखों में आँसू भी आ जाते हैं। यस, मेरा बेटा जा रहा है कनाडा। अभी उसका वीज़ा थोड़ा डिले हो गया, तो अभी पास में ही है, तो अच्छा लगता मुझे। अंदर से तो मैं ये भी सोचता हूँ कि इसका मन यहीं पे पढ़ने को कर जाए, लेकिन उसकी पढ़ाई ऐसी है कि उसको जाना ही पड़ेगा। एंड मेरी वाइफ़ बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मामले में और बहुत मज़बूत है। मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, तो लेकिन मैं इस बात को भी मानता हूँ कि उसका करियर है, उसका फ्यूचर है, उसकी ज़िंदगी है, उसको अपने रास्ते पे चलना चाहिए। मैं ये भी जानता हूँ कि वो कनाडा जाएगा, वहीं पे बस जाएगा, वहीं का होके रह जाएगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुझे बहुत प्यार करता है और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं उसको मिस भी बहुत करूँगा। और मुझे ये भी मालूम है कि एक मेरी लाइफ में उसके बिना एक अकेलापन भी आएगा, लेकिन ठीक है, मैं उसके लिए दिमागी तौर पे तैयार भी हूँ, क्योंकि मेरे लिए उसकी खुशी मेरी खुशी से ज़्यादा बढ़ के है। देखिए, बहुत इमोशनल है ये चीज़ क्योंकि आप किरदार भी ऐसा निभा रही हैं और निजी ज़िंदगी में भी ये चीज़ आपके साथ होने वाली है। कभी ऐसा हुआ है कि सेट पे कुछ ऐसा शूट करते कि कोई ऐसा सीन आया तो अचानक से क्लिक करता है कि नहीं, ये मेरे साथ भी कुछ वक्त में मेरा बेटा भी जाने वाला है, तो उस टाइम कोई भावुक हुए? कभी ऐसा कोई कैरेक्टर जब आप प्ले कर रहे हो तब कोई ऐसा सीन आया? दिलप्रीत सिंह बरार का जो कैरेक्टर है ना, वो बहुत ज़िद्दी कैरेक्टर है, अणख वाला कैरेक्टर है, इगोइस्टिक कैरेक्टर है, डिग्निफाइड कैरेक्टर है, ठोस कैरेक्टर है, मजबूत कैरेक्टर है, इमोशनल कैरेक्टर भी है, बहुत इमोशनल भी है अंदर से, लेकिन ये बहुत उसूलों वाला है। तो अपने आप को कंट्रोल रखता है इमोशन, अपने इमोशन, लेकिन वो चिड़चिड़ा गया है थोड़ा दिलप्रीत सिंह बरार। तो जब मैं इस कैरेक्टर को करता हूँ तो ऑफ कोर्स ऐसी मोमेंट आती हैं जब मुझे बेटे की याद आती, तो वहाँ थोड़ा-सा वो भाव आ जाता है, वो इमोशन आ जाता है।
लेकिन दिलप्रीत सिंह बरार थोड़ा-सा अलग हट के भी किरदार है, तो मुझे उस कैरेक्टर को उस वक़्त जी रहा होता हूँ, तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ। जी। सर लोहड़ी के मौके पर हम मिले हैं और लोहड़ी पे ही खास बातचीत हो रही है। थोड़ी-सी आपकी जड़ें पंजाब से भी मिलती हैं, तो थोड़ी अगर बात पंजाबी में करें। पूरी पंजाबी में तो पंजाबी बहुत सोहनी आंदी है जी। ठीक है, तो फिर थोड़ी-सी अगर हम बात पंजाबी में करेंगे तो लोहड़ी आने वाली है। हाँ जी। कोई बचपन दी याद लोहड़ी दी ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰੋ? ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मैं बेसिकली पैदा हरियाणा से हुआ, पलिया वधिया हरियाणा च पिंजौर है ना, पिंजौर कालका उत्थे। लेकिन मेरे नानके बेदी ने है ना, मैं चौथी तो लैके 10वीं तक सरदार भी सीगा, मैंने नानके वाले ने मैनू बनाता सीगा। ते लोहड़ी ते मेरे घर बड़े, लोहड़ी बेसिकली नॉर्थ इंडिया दा फैसटिवल है, खास तौर ते पंजाब दा फैसटिवल है। ते लोहड़ी दी तो वेट करते हैं लोग है ना, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ, ਗੱਜਕ, ਤਿਲ ਦੇ ਲੱਡੂ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਲੱਸ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲੋਹੜੀ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਰੇੜੀ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤਿਲ ਸਿੱਟੀ ਜਾਓ ਅੱਗ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤਿਲ ਸੜੇ पाप चढ़े, तिल सड़े पाप चढ़े, तिल सड़े पाप चढ़े, ऐसे ऐसे कुछ न कुछ वो गाती रहती थी। उसके बाद हम लोग निकल जाते थे घरों में, मोहल्ले में लोहड़ी मांगते थे जाके, गा के बहुत। ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਹੈਂ। ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਓ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ, ਹੋਏ ਦੁੱਲਾ ਭੱਠੀ ਵਾਲਾ, ਹੋਏ ਦੁੱਲੇ ਧੀ ਵਿਆਹੀ, ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਈ, ਹੋਏ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਲੂ ਪਾਟਾ, ਹੋਏ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜੀਵੇ ਚਾਚਾ, ਹੋਏ ਚਾਚਾ चूरी कुटी, होए बला 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 बला, लोहड़ी दो जी लोहड़ी दो। फिर कभी उस ज़माने में 10 पैसे कोई देता था, कोई 25 पैसे, 50 पैसे मिल जाते थे, तो लगता था बहुत बड़ी रकम मिल गई। कंपटीशन होता था दोस्तों में कि मुझे ज़्यादा, अरे मैं तेरे से ज़्यादा इस बार लोहड़ी में कमाऊँ, इस बार तेरे से ज़्यादा लोहड़ी मुझे मिलनी चाहिए, ऐसे भाव भी आते थे। वो सब बहुत आनंद आता था वो। और वो एक मोमेंट्री लोहड़ी नहीं होती थी वो, मतलब लोहड़ी के पहले 2-3 दिन से शुरू हो जाता था और लोहड़ी के बाद भी 1-2 दिन तक चलता था। वो सेलिब्रेशन बहुत आनंद आता था। आपको लगता है कि वो जो चीज़ें थी वो अब कहीं ना कहीं लुप्त हो गई हैं? हाँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि फेस्टिवल्स की जो ग्रेविटी है वो कहीं ना कहीं अभी मिस हो रही है। बिकॉज़ ज़माना फास्ट हो गया है, वो ठहराव अभी नहीं रहा है। तो अभी जैसे बॉम्बे में लोहड़ी पता ही नहीं वो कहाँ, कभी हमारी किसी सोसाइटी में वो एक सब मिलजुल के वो अलाव जला लेते हैं और उस तरीके से। लेकिन वो आनंद नहीं रहा जो फेस्टिवल्स का होता है। जो जैसे मुझे याद है, बचपन की दिवाली, वो कमाल एक फेस्टिवल होता था। मेरे फादर साहब की प्रेपरेशन चालू हो जाती थी, जबकि हम मिडिल क्लास फैमिली से थे, फिर भी मेरे फादर पूरा जितना वो कर सकते थे, वो सजाना, वो चीज़ें लाना, वो सब, वो अभी सब मिस हो रहा है मतलब। और पूजा पाठ बहुत होता था, वो सब अभी एक ऐसा लगने लगा है कि वो जो फेस्टिवल जिस तरीके से आन बान शान जो फेस्टिवल्स की थी वो कहीं मिस हो रही है। जी, इंडिया न्यूज़ से बात करके आपको कैसा लगा ये भी जानेंगे। साथ में पहले हम चाहेंगे कि आप इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को एक बार लोहड़ी की शुभकामनाएं दीजिए। इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी ओर से, यानी पंकज बेरी की ओर से, लोहड़ी दियाँ लख लख बधाइयाँ। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, हमेशा खुश रहो। इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर से बात करके थोड़े हम भी भावुक हुए, सर की बातें जानी, और आने वाली लोहड़ी है जिसकी शुभकामनाएं भी मिल गई हैं। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।